स्टार दोस्तों में ज्यादातर तो आप देख रहे हैं यूजीसी रोल बैक को लेकर के जो नहीं के नेतृत्व में जाके यहाँ पर जो है समर्थक जो है वो ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसके बाद में जो है समर्थक यही सर्किल पर बैठ गए हैं। अब इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अब सर ये जो समर्थक है यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस प्रशासन इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो क्या पुलिस प्रशासन इनको आगे बढ़ने देगा या नहीं, है पूरा जो मामला है ये हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला हुआ जो वकीलों पे लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, जबकि सब व्यवस्था बनाए, शांति प्रिय आंदोलन हो रहा है, उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। और मैं वकीलों को भी चेताना चाह रहा हूं जो बार में बैठे हैं, यह आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। और वकीलों पर अगर वकील परिसर में लाठीचार्ज कर रहे हैं तो यह वकील की गलती है। वकील साहब आप दिखाएंगे मोबाइल जो टूटा है, आगे से भी दिखाइए, लाठीचार्ज का मोबाइल टूट गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लाठीचार्ज पुलिस यहाँ शांतिपूर्ण कलेक्ट्रेट जाते हुए वकील साहब को हमारे बाहर के पुस्तकालय सचिव के ऊपर हमला किया है, उनका मोबाइल तोड़ दिया। ये पुलिस की गुंडागर्दी है। उनका कहना है कि पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी। यहाँ यूजीसी रोल बैक को लेकर लोग जा रहे हैं, वकील साहब का क्या लड़ना। वकील साहब तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसके अंदर वकील साहब के साथ लाठीचार्ज करा वकील साहब के ऊपर। सारे भाई खड़े हुए, इस बात को ध्यान रखना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ जेब में नहीं दे लेंगे। और 16-17 मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। अगर कोई पुलिस वाला, सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, आप किसी भी हमारे समाज के बच्चे को मार पिटाई करने का काम मत करो, लेकिन जबरदस्ती बदतमीजी करोगे, मार पिटाई करने का काम करोगे तो फिर ये मत कहना कि करनी सेना वाले बहुत मारते हैं। बात ध्यान रखना। एक मिनट, पुलिस वाले के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है, 2-3 जनों के सर भी टूटे हैं, उसको लेकर के देखिए पता क्या है कि बिल्कुल शांति प्रिय और क्षत्रिय तो वाकई में इतना शांति प्रिय है, वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल शांति प्रिय बच्चे अपना सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे, इसमें किसी पुलिस वाले ने बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज किया और सर तक फोड़ दिया है। तो मोदी जब जब डरता है ना तो हमेशा अपनी पुलिस को आगे करता है। और यूजीसी कानून, आज हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोगों की लड़ रहे हैं, आप बच्चों की लड़ रहे हैं हम, क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे लड़वाया, फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़वाया और अब जनरल और ओबीसी को लड़वा रहे हैं। पहले कॉलेजों में ऐसा होता था कि बच्चे जो है भाईचारा समझते थे, चुनाव लड़ते थे, इस तरह का था। पर अब जो है ये कर दिया कि तुम ओबीसी के हो, तुम जनरल के हो। तो शुरू से ही हमारे बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता भर दी है जिससे कि आने वाला काल, जिस तरीके से आपको पता है कि नेपाल में भी गृह युद्ध हुआ था, बांग्लादेश में भी गृह युद्ध हुआ था और देशों में भी गृह युद्ध हो रहा है। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, पर इसमें कहीं ना कहीं ये जो है मोदी है हमेशा ये गृह युद्ध करना चाहते हैं। दो कॉमर्शियल जातियां हैं, जाट और राजपूत। आज उन दो जातियों को भी, मार्शल जाति है कौम, उन दोनों को भी अलग कर दिया है, लड़वाया जा रहा है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना मेवाड़, कल्पना राठौर, छापरा। अभी आप कहाँ से आ रहे हो और अभी आपको कहाँ तक आगे जाना है रैली के साथ? अभी हम लोग भीलवाड़ा से आए, हमारी पूरी टीम आई है, भीलवाड़ा से आई, हमारी 3-4 बसें आई है, 15-20 गाड़ियां आई है। तो अब आगे जो है प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के आप? जाने देगा, जाएंगे हम, कैसे नहीं जाने देगा। हमने कोई उपद्रव मचाया क्या? नहीं मचाया ना, जबरदस्ती हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? हम शांति से आ रहे हैं, शांति से। हमने पब्लिक का नुकसान किया? कहीं हमने ट्रैफिक जाम किया, कुछ किया क्या? ये सब सरकार की नीतियां। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, सिख ईसाई को लड़ाया, एक तरफ आप हिंदू सम्मेलन करा रहे हो और एक तरफ हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हो। यूजीसी कानून किसी ने मांगा था क्या? क्यों दे रहे हो, क्यों लड़ा रहे हो लोगों को? क्योंकि सरकार को अपनी रोटियां सेकनी है, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और आने वाले समय में यूजीसी से गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी, आप लोगों को भी पता है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, हम कोई उपद्रव नहीं मचा रहे और हमारे ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया, हमारे भाइयों के सर फोड़े गए, महिलाओं को रोका जा रहा है। क्यों भाई? गलत है ना ये चीजें, क्यों कर रहे हो? जब शांति से जा रहे तो जाने दो, सरकार इतना क्यों डर रही है? अरे प्रशासन बार बार हम लोगों को लौटाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस वालों के मतलब डर से हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे कई लोगों के चोटें भी आई है। बिल्कुल करेंगे साहब, बाद में हम शांति पे, पुलिस वाले मारपीट और कर रहे हैं हमारे साथ में, बच्चों के साथ मार कर रहे हैं, जबकि हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो कि ना, अभी इनका तो तरीका नहीं होता है जो हमारे पर डंडे मारे बेमतलब एक तरीके से हमारा आंदोलन में हमारे को शामिल नहीं और आगे कहीं जाने नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका हो गया इनका? ये कौन सी कमांड होगी इनकी? यही तरीका होता है इनका। जो कहीं उग्रवादी घुस जाए उनको साले पकड़ नहीं सकते, बेंचो कोई विगत कार्रवाई करे, उसके पैसे पीछे लगे हुए सारे। पैदल आता है, ये कौन तरीका बताओ? बैठे फौज को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ करो।
है, हमने कोई गलती करी हो तो हमारे को बताओ भाई, हाँ ये गलती है तुम्हारी, ये काम है तुम्हारा, डंडे मारे हमारे। पुलिस वाले के द्वारा जो लाठी चार्ज की गई है, 2-3 जनों के सर भी टूटे हैं, उसको लेकर के आपका देखिए पता क्या है कि बिल्कुल शांति प्रिय और क्षत्रिय तो वाकई में इतना शांति प्रिय है, वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल शांति प्रिय बच्चे अपना सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे, इसमें किसी पुलिस वाले ने बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज किया और सर तक फोड़ दिया है। तो मोदी जब जब डरता है ना तो हमारे अपनी पुलिस को आगे करता है। और यूजीसी कानून, आज हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोगों की लड़ रहे हैं, आप बच्चों की लड़ रहे हैं हम, क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे लड़वाया, फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़वाया, और अब जनरल और ओबीसी को लड़वा रहे हैं। पहले कॉलेजों में ऐसा होता था कि बच्चे जो है भाईचारा समझते थे, चुनाव लड़ते थे, इस तरह का था। पर अब जो है ये कर दिया कि तुम ओबीसी के हो, तुम जनरल के हो। तो शुरू से ही हमारे बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता भर दी है जिससे कि आने वाला काल, जिस तरीके से आपको पता है कि नेपाल में भी गृह युद्ध हुआ था, बांग्लादेश में भी गृह युद्ध हुआ था, और देशों में भी गृह युद्ध हो रहा है। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, पर इसमें कहीं ना कहीं ये जो है मोदी है हमेशा ये गृह युद्ध करना चाहते हैं। दो कॉमर्शियल जातियां हैं, जाट और राजपूत, आज उन दो जातियों को भी, मार्शल जाति है कौम, उन दोनों को भी अलग कर दिया है, लड़वाने का लड़वाया जा रहा है। श्री राष्ट्रीय करनी सेना मेवाड़, कल्पना राठौर, छापरा। अभी आप कहाँ से आ रहे हो और अभी आपको कहाँ तक आगे जाना है रैली के साथ? अभी हम लोग भीलवाड़ा से आए, हमारी पूरी टीम आई है, भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा से आई, हमारी 3-4 बसें आई है, 15-20 गाड़ियां आई है। तो अब आगे जो है प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के आप जाने देगा, जाएंगे हम, कैसे नहीं जाने देगा। हमने कोई उपद्रव मचाया का नहीं मचाया ना, जबरदस्ती हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? हम शांति से आ रहे हैं, शांति से। हमने पब्लिक का नुकसान किया? कहीं हमने ट्रैफिक जाम किया, कुछ किया क्या? ये सब सरकार की नीतियां, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, सिख ईसाई को लड़ाया, एक तरफ आप हिंदू सम्मेलन करा रहे हो और एक तरफ हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हो। यूजीसी कानून किसी ने मांगा था क्या? क्यों दे रहे हो, क्यों लड़ा रहे हो लोगों को? क्योंकि सरकार को अपनी रोटियां सेकनी है, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और आने वाले समय में यूजीसी से गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी, आप लोगों को भी पता है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, हम कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हैं और हमारे ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया, हमारे भाइयों के सर फोड़े गए, महिलाओं को रोका जा रहा है। क्यों भाई? गलत है ना ये चीजें, क्यों कर रहे हो? जब शांति से जा रहे हो तो जाने दो, सरकार इतना क्यों डर रही है? लेके यात्रा करी, यहाँ तक की परमिशन हमें थी, 24 दिन में पत्ता भी नहीं हिला, कहीं पे कोई न्यूसेंस नहीं हुई। हमारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई है, इनकी छाती पे वाटर कैनन चलाया इन्होंने बिना बात। पुलिस अधिकारी बाकायदा हमें बोल के गए थे कि आप वहाँ आराम से जाओ, फिर बाद में बैरिकेड्स लगाते हैं, हमें हमारी बहनों पे, माताओं बहनों पे पानी की बौछार करते हैं छाती पे और वाटर कैनन से उन पे प्रहार करते हैं। हमारे बच्चे इंजर्ड हो गए, हमारे कई सारे युवाओं के सर फूट गए, हाथ टूट गए, उंगली फूट गई, एक बुजुर्ग आदमी की टांग तोड़ दी इन लोगों ने। क्यों भैया? हम तो केवल यहाँ पे आ रहे थे कलेक्टर को ज्ञापन देने, फिर भी तो झक मरा के तुम्हें ज्ञापन देना पड़ा ना। तुमने कई जगह, 5 जगह 6 जगह बैरिकेड्स लगाए और रोकने की हिम्मत करी ना, रोक नहीं पाए ना। हमने बोला था रुकेंगे नहीं रुके, और किसी की औकात नहीं हमें रोकने की। ब्राह्मण जब अगर चाणक्य की भूमिका में हो और सिक्का खोल दे तो कोई माई के लाल की औकात नहीं उस सत्ता को परिवर्तन होने में, कोई माई के लाल की औकात। आगे की क्या रहेगी? आगे की हमारे बच्चों के लाठीचार्ज हुआ, जब तक उनकी गिरफ्तारी वो उनकी सस्पेंड नहीं होते हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं, जब तक सस्पेंड नहीं हो, बाकायदा सस्पेंड नहीं होते जब तक। गुरु भूपेंद्र सिंह, BL मीणा और एक और 2-3 अधिकारी है, जो भी है अधिकारी, जो नाम है वो सब सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। और ज्यादा बात होगी सीएम कूच करेंगे, हम अभी भी हजारों की संख्या में, अगर किसी के लिए इनसे इनकी जो फोर्स करी इनसे 10 गुना ज्यादा में सीएम हाउस जाएंगे, 1,00,000% सीएम हाउस जाएंगे। अभी बैठे, अभी जाएंगे यार। आज कल क्यों करेंगे? अभी करेंगे, ये अभी फोड़ा सर तो अभी करेंगे। ये हजारों की भीड़ बार बार आती है क्या? हमारे बच्चों का सर फोड़ दिया, कल लेंगे क्या डिसीजन? आज करेंगे, अभी करेंगे। अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता, सीएम हाउस जाने को तैयार हो गया। कैमरा घुमा हाथ में लेकर 800 किलोमीटर की यात्रा करी थी, 800 किलोमीटर की यात्रा संविधान हाथ में लेकर, और हमें यहाँ की परमिशन थी। हमें वहाँ कालवा रोड पे बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। हमारे बहन बेटियों पे बकायदा उनकी छाती पे वाटर कैनन चलाए, फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। 5 जगह बैरिकेड लगाए गए, और देखो आपके पीछे देखो, ये पूरा ये सर फुटा हुआ, ये हाथ टूटा हुआ, 50 लोगों के सर इन्होंने लाठी चार्ज किया। तो हमने ऐसा क्या कर दिया,
हम संवैधानिक तरीके से यहाँ आ रहे थे, संविधान हाथ में लेके, और जो 800 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे ऐसा तो तरीके से गांधीवादी तरीके से, इनको कहाँ दिक्कत थी? और इनको हमारी यात्रा खराब करनी थी कि ये उद्दंड करते हैं, क्या हुड़दंग करते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं करी। अरे क्या हमने हुड़दंग किया? क्या पुलिस वाले पे किसी पे लाठीचार्ज की क्या हमने? तो फिर पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज क्यों की? संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करो, संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करो।